हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में केवल एक एक अंतर लिखिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इन दोनों में जो है यहाँ दो हमें विकल्प दे रखे हैं और इन दोनों के बीच में जो है क्या करना है, अंतर बताना है। तो अंतर कितने बताने, सिर्फ एक बताने। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे, यहाँ पे पहला जो दे रखा है एक बीजपत्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक बीजपत्री की, तो एक बीजपत्री में जो है ये देखा जाता है कि ये जो है इन पौधों के जो बीज होते हैं, इन पौधों के जो बीज होते हैं केवल एक बीज से बने हुए होते हैं और कह सकते हैं एक बीज पत्र से जो है बने हुए होते हैं। वही अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, द्विबीजपत्री की बात करें तो इनके जो बीज होते हैं उनके यानी कि इन पौधों में दो बीज पत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो बीज पत्र होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पहले के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो दे रखा है दूसरा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि एंजियोस्पर्म में ये होता है कि जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं फल से घिरे हुए होते हैं। किससे? फल से घिरे हुए होते हैं, घिरे हुए होते हैं। वही अगर हम बात करें जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, इसमें जो है क्या होता है, फल जो है अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? फल जो है नहीं होते हैं, साथ ही साथ फूल भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है हमने देखा जो बीज फल से घिरे हुए होते हैं यहाँ पे नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ये घिरे हुए नहीं होते हैं और कह सकते हैं बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे में, तीसरा है हमारा, तीसरा है मॉस। तो मॉस की बात करें तो मॉस जो होते हैं वो यहाँ पे पादप जगत में बात करें जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें आते हैं। वही अगर हम सिलेजिनेला की बात करें तो ये जो आते हैं टेरिडोफाइटा में आते हैं। किस में आते हैं? ये जो आते हैं टेरिडोफाइटा में आते हैं। उसके बाद चौथे की बात करें फियोफाइटा, फियोफाइटा। तो फियोफाइटा जो है हम कह सकते हैं जो भूरे शैवाल होते हैं उनको कहा जाता है और जिनमें जो है पर्णहरित पाया जाता है, उसके साथ साथ जो है भूरा वर्णक जिसको कहते हैं फ्यूकोजेंथीन। इनमें जो है क्या होता है? फ्यूकोजेंथीन होता है। वही अगर हम बात करें जो रोडोफाइटा होते हैं, रोडोफाइटा, तो रोडोफाइटा यानी कि जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं, जिनमें पर्णहरित के अतिरिक्त जो है लाल वर्णक जो होता है उसे कहा जाता है फाइकोएरिथ्रिन, ये पाया जाता है। उसके बाद चौथे में चलते हैं, यहाँ पे चौथे के बाद चलते हैं पांचवे में, वो है एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें शैवाल की, तो
यहाँ पे ये जो है ज़्यादातर ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करें, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, ये ज़्यादातर नम और कह सकते हैं छायादार स्थानों पर उगते हैं। उसके बाद हम छठे में चलते हैं, जो दे रखा है साइलोफाइटा। तो साइलोफाइटा क्या होते हैं? साइलोफाइटा की बात करें तो ये जो हैं टेरिडोफाइटा में आते हैं और उपसंघ के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं। तो जो साइलोफाइटा होते हैं, इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है। संवहन उत्तक जो पाया जाता है, संवहन उत्तक जो होता है वो सिर्फ तने में होता है। वही अगर हम बात करें लाइकोफाइटा में, तो इनमें जो है संवहन उत्तक जो है सभी अंगों में होता है। कहाँ होता है? सभी अंगों में होता है। और वही जो साइलोफाइटा होते हैं, संवहन उत्तक कहाँ होते हैं? तने में। और लाइकोफाइटा में क्या होते हैं? सभी अंगों में पाए जाते हैं संवहन उत्तक, यानी कि जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, जिससे क्या होता है? पानी और भोजन का जो है स्थानांतरण होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि सबके एक एक अंतर क्या है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।